नमस्कार दोस्तों, अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस के 8 मई की फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के एनालिसिस के बारे में। इस पेपर की पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलो बात करते हैं। पहला सवाल है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने कलकत्ता में 6 अक्टूबर 1839 को की थी और इस सभा का मुख्य उद्देश्य था धार्मिक विषयों पर चिंतन तथा उपनिषदों के सार का प्रसार करना था। 1859 में तत्वबोधिनी सभा का विलय ब्रह्मा समाज में कर दिया गया था। आगे कुछ महत्वपूर्ण धर्म सुधार आंदोलन सभाओं की स्थापना दी गई है और उसके संस्थापक दिए गए हैं, उसको अपने को ध्यान से पढ़ना है। हो सकता है आगे आने वाले एग्जामों में इसके बारे में पूछ लिया जाए। इसमें इम्पोर्टेंट है ब्रह्मा समाज। तो इसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। तत्वबोधिनी सभा 1839 देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 आत्माराम पांडुरंग ने की थी। देव समाज की स्थापना 1887 शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। सेवा समिति की स्थापना 1914 हृदयनाथ कुंजरू ने की थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हैं जिन्हें आपको याद करना है। एक बार देख लीजिए, क्या पता एग्जाम में इनमें से आ जाए। आगे बढ़ते हैं। रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है? तो रोजर फेडरर का संबंध है वो टेनिस से है और ये स्विट्जरलैंड के निवासी हैं और ये महानतम टेनिस प्लेयरों में से एक हैं। अगला सवाल है, नवरेह त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो नवरेह त्योहार है वो कश्मीर में पारसी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है और ये है वो चैत्र नवरात्रा का प्रथम दिन के दिन मनाया जाता है और ये चंद्रमास पर आधारित है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो भारत का राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 60 के तहत शपथ लेता है तथा इनको शपथ है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते। आगे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं राष्ट्रपति जी के संबंध में। तो इनमें पहला है वो है अनुच्छेद 52 जो है राष्ट्रपति का पद। अगला है अनुच्छेद 53, राष्ट्रपति है वो प्रधान सरकार का प्रधान होता है। अगला है अनुच्छेद 54, उसमें निर्वाचक मंडल है। अगला है अनुच्छेद 55 जिसमें है वो किस रीति से उसका निर्वाचन होता है और उनमें कौन कौन भाग लेते हैं। अनुच्छेद 56 जिसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया गया है। अनुच्छेद 57 जिसमें यह है कि पुनर्नियुक्ति हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अनुच्छेद 58 जिसमें राष्ट्रपति की योग्यता है। अनुच्छेद 59 जिसमें राष्ट्रपति की दशाएं या शर्तें हैं और अनुच्छेद 60 जिसमें शपथ है और अनुच्छेद 61 जिसमें महाभियोग की जानकारी मिलती है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो संविधान की 8वीं सूची में फिलहाल वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं। शुरुआत में जब संविधान लागू हुआ था उस समय इसमें 14 भाषाएं शामिल थी। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 6 भाषाओं को भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। वो 6 भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। अगला सवाल है, प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव किस नदी के किनारे स्थित है? तो प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव है वो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, जिसे 11वीं शताब्दी में रानी उदयमती के द्वारा अपने मृत पति भीमदेव प्रथम के स्मारक के रूप में बनाया गया था और ये गुजरात में स्थित है। अगला सवाल है, राउत नाच किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राउत नाच है वो छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय का मुख्य नृत्य है और यह है वो दीपावली त्योहार के बाद देवउठनी 11 तक चलता है।
और ये मुख्य रूप से यदुवंशियों द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि अनुच्छेद 54 के तहत है वो राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल की बारे में जानकारी देता है, और उसमें है वो संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य उसमें भाग लेते हैं, तथा दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो हम अपने को सवाल पूछा है कि राष्ट्रीय चुनाव में कौन भाग नहीं लेते हैं, तो मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। अगला सवाल है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इस बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो वानखेड़ा स्टेडियम, चर्चगेट, मुंबई में है, और इसके वर्तमान सचिव है वो जय शाह है, और इसके वर्तमान अध्यक्ष है वो रोजर बिन्नी है। अगला सवाल है, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 इस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित है? तो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 मैकाले की मिंट रिपोर्ट पर आधारित है। अगला सवाल है, उस्ताद अलाउद्दीन खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां है वो एक सरोद वादक थे, साथ ही वो अन्य वाद्य यंत्रों को भी बजाते थे, और वह एक अतुलनीय संगीतकार और 20वीं सदी के सबसे महान संगीत शिक्षकों में से एक माने जाते हैं। अगला सवाल है, गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? तो गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी दोमट मिट्टी या बलुई दोमट या भारी चिकनी मिट्टी होती है, और गेहूं की फसल के लिए जो तापमान है वो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड है वो सबसे उचित माना जाता है, और ज्यादा लवणीय और क्षारीय भूमि है वो इसके लिए उपयुक्त नहीं होती है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा जल निकाय अंडमान को निकोबार से अलग करता है? तो वो है 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। कुछ प्रमुख जो चैनल है उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला है ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल है वो सुमात्रा और निकोबार के बीच है। उसके बाद है 8 डिग्री चैनल, वो है मालदीव और मिनिकॉय के बीच। उसके बाद है 9 डिग्री चैनल, वो है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच। और उसके बाद है 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार के बीच। और इसकी जो ट्रिक है वो है सुनमामी मिल अंडमान निकोबार पर ग्रेट 8, 9, 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षुता मेला का आयोजन कितने जिलों में किया गया? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला 12 दिसंबर को 25 राज्यों के 197 जिलों में आयोजन किया गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हेनसांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था? तो हेनसांग ने नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल के दौरान वर्ष 642 एडी में कांचीपुरम का भ्रमण किया था। अगला सवाल है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल में जनगणना की जाती है? तो भारत में 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना की जाती है। अगला सवाल है, महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड ने किस शहर की स्थापना की थी? तो महाराजा जय सिंह सेकंड ने जयपुर शहर की स्थापना 1727 में की थी। उनका वास्तविक नाम वो था विजय सिंह। अगला सवाल है, महाद्वीपीय सहंती मुख्य किस खनिजों से बनी हुई है? तो महाद्वीपीय सहंती है मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी हुई है, इसलिए इसे सियाल भी कहते हैं। अगला सवाल है, कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच मौजूद द्रव्य को कहा जाता है? तो कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच मौजूद द्रव्य को कोशिकीय द्रव्य कहा जाता है। अगला सवाल है, एक कोशिका को अंदर सामग्री को छांटने, पैक करने और वितरित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये कार्य है वो गाल्जी काय के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है, 1905 के बंगाल विभाजन का
तत्कालीन कारण क्या था? तो 1905 में 16 अक्टूबर को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया और इसका मुख्य कारण था प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रोत्साहित। इसका मतलब था कि बंगाल का जो प्रशासनिक कार्य वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा था, इसके लिए संपूर्ण विकास के लिए इसको 2 भागों में विभाजित किया गया। अगला सवाल है, उस परिपथ घटक का नाम लिखिए जिसका उपयोग परिपथ में धारा के प्रवाह को चालू या बंद करने के लिए किया जाता है। तो वह परिपथ घटक है स्विच। स्विच को खोलने या बंद करने से एक जो धारा है वो प्रवाहित होती है। धन्यवाद दोस्तों। आगे वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आगे आने वाले एमटीएस क्वेश्चंस के बारे में आपको बता सकें। अलहमदुलिल्लाह।